और समय 35 के बाद एक नया फेज़ इंसान की ज़िंदगी में शुरू हो रहा होता है। और अब तो वैसे ही लेट मैरिजेज़ का हाँ जी, कॉन्सेप्ट जो ट्रेंड है है बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादा हो चुका है कि भई वो मेल स्टेबल होने पे अपने पाँव पे खड़ा होते-होते वो हुँ, 30 साल उसको हो लग जाते जाते हैं। हैं जी, और जी। उसके बाद फिर वो हो जाते हैं 35 के बाद वैसे ही फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो शुरू हो जाते हैं। जी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हेन वी आर क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ 35 और 40, तो कौन-सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कुछ मेल को अपनी डाइट में शामिल कर लेनी अच्छा, चाहिए? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट कि मर्दों में जो है वो उनका एज से फर्टिलिटी का ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इजाज़त दी हुई है, किसी भी एज में मेल जो हैं वो शादी कर सकते हैं, किसी भी एज में बाप बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने एज लिमिट भी नहीं रखी हुई है हमारी कि कोई इतने साल का मर्द है, इतने साल की बीवी। इसलिए मेल हमेशा फर्टाइल होते हैं, उसका एज से ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक आपके लाइफ़स्टाइल से होता है। 3 सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। नंबर 1 फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। अगर आप रोज़ाना 1 टेबलस्पून आपके लंच से पहले अलसी को जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बूस्ट होता है। नंबर 2 जो होता है वो हालो सीड्स हम उन्हें कहते हैं, हुँ। वो थोड़े महंगे मिलते हैं, तो आपने सिर्फ 1 पिंच रात को 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इससे जो है वो मैन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, इससे जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, इसके साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी भी इन्हांस होती है। नंबर 3 तुख मलंगा अपनी डाइट में शामिल करें। डेली आपने 1 चम्मच जो है वो 40 से 45 मिनट भिगो के पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, मेल हैं, तो आप इस्तेमाल करें तो आपकी फर्टिलिटी बहुत इन्हांस होगी। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग में भी। ईडी के लिए स्पेसिफिकली माका रूट एक्सट्रैक्ट है, हुँ। एक मिल जाती है हर्ब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेप सीड जो है वो बहुत ज़्यादा, जो अंगूर है उसका बीज, उसके एक्सट्रैक्ट के डिफरेंट कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, हुँ। बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक हर्ब है ट्रेबुलस टेरिस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट कहते हैं, हुँ। वो मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और सर मोटापा और मेल इनफर्टिलिटी। डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जैसे ही मैन को मोटापा आएगा, पेट पे फैट आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही फैटी लिवर होगा, बेली फैट होगा। मेन में जैसे ही बेली फैट होगा ना, तो वो एस्ट्रोजन बढ़ाता है। मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, उनमें एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। हार्मोन तो बाद में ख़राब होते हैं, और उसके बाद एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए बेली फैट जो है वो मैन कोशिश करें कि उसको ना बढ़ने दें।